तो ये एक भाई साहब हैं, दावा करते हैं पुलिस में है, पुलिस की वर्दी में इन्होंने फोटो लगाई हुई है अपनी और लिख रखा है तुम अंधभक्तों की तो कर रखी है, माँ कर रखी है। मुझे नहीं पता क्या कर रखी है, इनको ही पता होगा ज़्यादा बेटर, क्योंकि हो सकता है इनकी माँ होंगी या जो भी होगी उनके साथ ये सब होता होगा। दूसरी बात, ये मेरी बात का विरोध करें, मुझसे कह रहे हैं कि कुछ पढ़ लिख लेती, तो हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ और मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पता है, मुझे अपने मौलिक अधिकारों के बारे में भी पता है, मूल अधिकार के बारे में भी पता है और मुझे बहुत अच्छे से पता है किस चीज़ का विरोध किस तरह से किया जाता है। हम एक प्रजातंत्र में रहते हैं जहाँ शांतिपूर्वक आंदोलन किए जाते हैं, जहाँ पे तोड़फोड़ नहीं की जाती, जहाँ पे स्टूडेंट ही बन के आते हैं। एक छात्र की एक मर्यादा होती है सरकार से अपनी बात कह देने की, हर किसी व्यक्ति की होती है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट के नाम पे अपना छपरीपना आतंकवाद मचाने वहाँ पे पहुँच जाएगा तो डेफिनेटली मैं उसका विरोध करूँगी, क्योंकि मेरे लिए शायद इस देश की सरकार बाद में है, पहले मेरा देश है और मेरे देश का प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो, बीजेपी पार्टी से हो, सपा पार्टी से हो, वो देश का सबसे सम्मानीय पद है। चाहे वो राष्ट्रपति सबसे पहला सम्मानीय पद होता है, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री सम्मानीय पद है, तो मैं इन दोनों पदों का सम्मान करती हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी पार्टी से, किसी भी पार्टी का नेता अगर हमारा प्रधानमंत्री है, हमारे राष्ट्रपति हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई भी मिनिस्टर है, मैं उनका सम्मान करती हूँ, क्योंकि संविधान की शक्ति के द्वारा हमने उन्हें एक वोटर के रूप में चुना है। अगर हमें उनसे इस्तीफा चाहिए, उनके शासन में प्रशासन में कोई गलती हो रही है तो हमें उस विभाग में जांच के लिए जाना चाहिए, ना कि किसी से इस्तीफा मांगना चाहिए। रही बात अगर इस नीट वाले एग्जाम की, तो जिन बच्चों ने नीट का एग्जाम पहले दिया था उन्होंने बाद में भी उतनी खुशी खुशी नीट का एग्जाम दिया है और उनका नंबर भी वहाँ पे आ गया, उन्होंने क्लियर भी कर लिया बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ में। मुझे नहीं पता जिन छात्रों को 10वीं पास हैं, जिनको अपने प्रधानमंत्री का नाम तक भी नहीं पता, जिनको ये भी नहीं पता वो प्रोटेस्ट में क्यों आए हैं, जो पुलिस वालों को देख देख के गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं मारपीट करने के लिए, उन पे काली मिर्च का पाउडर फेंका जा रहा है और झूठी पुलिस बना के वहाँ पे जो लाल मिर्च का पाउडर, पुलिस वाले झूठे भी बन के आए हैं बहुत सारे लोग जो ये सब काम कर रहे हैं, मैं उनका फेवर नहीं करती और मैं इस चीज़ का विरोध भी नहीं करती कि शिक्षकों को आंदोलन नहीं करना चाहिए, छात्रों को आंदोलन नहीं करना चाहिए। आंदोलन करना चाहिए, लेकिन आंदोलन करने की भी एक सीमा होती है। आंदोलन के नाम पे आतंकवाद फैलाना गलत है। अगर ये आंदोलन सिर्फ शिक्षा के लिए है तो देश विरोधी नारे इसमें नहीं लगाने जाने चाहिए। अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द नहीं कहने चाहिए, उनको गाली गलौज नहीं देने चाहिए। अगर वास्तव में एक शिक्षित समाज ये आंदोलन कर रहा है तो शिक्षित समाज गाली गलौज नहीं करता और हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष की परंपरा रही है गाली गलौज नहीं देना चाहिए। हिंसा हमारे हर धर्म में, जैन धर्म भी कहता है अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा को त्याग दो, चाहे वो अहिंसा किसी भी तरह की हो। हमारा धर्म हमें शस्त्र उठाना भी सिखाता है, गीता के ज्ञान में कृष्णा जी शस्त्र उठाना भी सिखाते हैं कि जब कोई अपनी मर्यादा को भूल जाए, मर्यादा का उल्लंघन करे तो शस्त्र भी उठाना बिल्कुल आवश्यक हो जाता है। जिस तरह से कुछ छात्रों के नाम पे, जो छात्र बनने का जो ड्रामा कर रहे हैं, जो छात्र है ही नहीं, उन्हें कुछ बाहर की पार्टी वाले लोग जिनको बाहर से फंडिंग मिल रही है आ गए। ठीक है, मैं मानती थी नीट के एग्जाम की जांच होनी चाहिए थी, है ना, लेकिन एग्जाम तो दोबारा हो गया और जिन बच्चों को करना था उन्होंने घर बैठ के बहुत अच्छे से तैयारी की, उनके नंबर भी आ गए। अब ये पुलिस में है, ये भाई साहब ये मुझे बता रहे हैं कि थोड़ा पढ़ लिख भी लेती है। हाँ तो भाई साहब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, पर मुझे लगता है आपने जो पढ़ाई की है वो पेपर लीक वाले मामले में आपने भी कुछ पेपर लीक हुआ होगा, शायद उसी तरह से पढ़ाई कर रखी है। क्योंकि आपको थोड़ी भी अकल होती, थोड़ी भी तमीज होती, थोड़े भी शिक्षित आप होते तो आप अपनी ना सही इस वर्दी की मर्यादा को समझते, है ना। आप पुलिस में हैं, आपकी फोटो है, आपका अकाउंट भी प्राइवेट है, यानी कि आपको तो अपनी बात कहने से भी इतना ज़्यादा डर लगता है, लेकिन आप एक महिला के कमेंट बॉक्स में, सेक्शन बॉक्स में आके इतनी गंदी गंदी भाषा का यूज कर सकते हैं। मुझे तो नहीं पता अंधभक्तों की माँ क्या होती है, अंधभक्तों की झाँ क्या होती है। मैं तो हर किसी का सम्मान करूंगी, मेरे देश का हर नेता सम्मानीय है और मैं बहुत सारे लोगों को ऐसों को भी सपोर्ट करती हूँ जो मेरे बहुत फेवरेट नेता हैं, लेकिन वो मेरी फेवरेट पार्टी में नहीं है। क्या करें, कई बार होता है मिसकंसेप्शन कि कोई पार्टी आपके बहुत पसंद की होती है लेकिन कैंडिडेट पसंद के नहीं होते। कई बार कैंडिडेट बहुत पसंद के होते हैं लेकिन उनकी पार्टी आपको पसंद नहीं होती क्योंकि पार्टी ने कुछ काम ऐसे किए होते हैं। तो राजनीति करने वालों का, राजनीति का अपना एक अलग आंकड़ा होता है, अलग एक तरीका होता है, उसमें शायद आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी ना कर पाए, बट मैं अपने अधिकारों को समझती हूँ। मेरे मूल अधिकार मुझे क्या कहते हैं, मेरे मौलिक अधिकार मुझे क्या कहते हैं, संविधान मुझे क्या ताकत देता है, मुझे बोलने की शक्ति देता है। मैं एक सभ्य नागरिक हूँ, पढ़ी लिखी नागरिक हूँ और अपने विचारों की प्रस्तुति करने के लिए मैं भी स्वतंत्रता रखती हूँ।
आप पुलिस में हैं, पुलिस विभाग में हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए इतने गंदे और भद्दे शब्दों का प्रयोग करने से पहले। आपने जब पुलिस की ट्रेनिंग ली होगी तो इतना तो आपने भी सीखा होगा कि महिला को गाली गलौज करने पे कौन से सेक्शन में कौन सी धारा लगती है। अभी मैं वो यहाँ पे आपको बताना नहीं चाहती, लेकिन आप ध्यान रखिए आप कह क्या रहे हैं। अपनी इस यूनिफॉर्म की मर्यादा बना के रखिए, अपनी ना सही, मुझे नहीं पता, हो सकता है आपको संस्कार अच्छे ना मिले हो, परवरिश अच्छी ना मिली हो आपको, जो आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। लेकिन जिस पद पर आप हैं, जिस सेना में आप भर्ती हैं, जिस देश का आप खाते हैं, जिस सेना से, जिस वर्दी के नाम पे आप खा रहे हैं, कम से कम उसकी लाज जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।